Hello everyone, this is the explanation on the other topic, that is calcitonin. So calcitonin is a hormone that is produced from a parafollicular cells which is situated in the thyroid gland. Its main function is to maintain the calcium level or to inhibit the production of calcium in the bloodstream. So here is the first point. Calcitonin is secreted by the parafollicular cells or clear cells situated amongst the follicles in thyroid gland. So calcitonin, it is a hormone which is secreted from the parafollicular cells or clear cells जो कि थायराइड ग्लैंड में रहते हैं. ठीक है, तो जो हार्मोन है कैल्सिटोनिन वो पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर क्लियर सेल्स से वो हार्मोन रिलीज होता है जो कि थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट रहता है. और इन लोअर एनिमल्स इट इज सिचुएटेड इन पैराफॉलिकुलर cells. So here is the picture where we can see where the C cells and follicular cells are present. So here it is, this is the place where the hormone calcitonin hormone is released. So here is the chemistry and synthesis. मतलब जो कैल्सिटोनिन है इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, तो कैल्सिटोनिन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन विद 32 अमाइनो एसिड्स एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज अबाउट 3400. तो जो कैल्सिटोनिन है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि 32 अमाइनो एसिड से बना है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 3400 है एंड इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोकैल्सिटोनिन. तो जो कैल्सिटोनिन है वो प्रोकैल्सिटोनिन का सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट है. हियर इज द टॉपिक प्लाज्मा लेवल एंड हाफ लाइफ. तो हमको पता है कि प्लाज्मा लेवल क्या है और उस एंड हाफ लाइफ क्या है. तो जो प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन जो है वो 1 to 2 mg/dl है और जो उसका हाफ लाइफ में मतलब कैल्सिटोनिन का जो हाफ लाइफ है वो 5 to 10 minutes. It means its half duration of the calcitonin is 5 to 10 minutes. Here is the metabolism. Calcitonin is degraded and excreted by liver and kidney. Here is the actions of calcitonin, means how the calcitonin works in the body. First point is plays an important role in controlling the blood calcium level. तो जो कैल्सिटोनिन का फर्स्ट एक्शन क्या होता है कि वो ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है. सेकेंड पॉइंट, इट डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड देयरबाय काउंटरैक्ट्स पैराथॉर्मोन. तो ये क्या करता है, अगर इन केस कैल्शियम जो है वो अगर ब्रेक होके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है तो उसको वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है. थर्ड पॉइंट, कैल्सिटोनिन रिड्यूसेस द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिंग ऑन बोन्स, किडनी, इंटेस्टाइन. तो ये जो कैल्सिटोनिन कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है टू ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए. दिस आर थ्री एरियाज इट एक्ट्स, दैट इज बोन्स, किडनीज एंड इंटेस्टाइन. तो ये बोन्स पे कैसे एक्ट करता है. फर्स्ट इज कैल्सिटोनिन स्टिमुलेट्स ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एंड फैसिलिटेट द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम और बोन्स. तो ये क्या करता है, जो कैल्सिटोनिन है वो ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो रहता है ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है और कैल्शियम बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन होने में हेल्प करता है. एट द सेम टाइम इट सप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट एंड इनहिबिट्स द रिसॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स. तो ओस्टियोब्लास्ट क्या है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम डिपोजिशन. एंड सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है कि ओस्टियोक्लास्ट. तो ओस्टियोक्लास्ट क्या है, ये एक सेल्स है जो कि बोन्स को ब्रेक होने में हेल्प करता है. तो एंड इट इनहिबिट्स इवन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ओस्टियोक्लास्ट इन बोन्स. तो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन वो क्या करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मीन्स बोन्स के डिपोजिशन में हेल्प करता है और एट द सेम टाइम ओस्टियोक्लास्ट जो बोन्स को ब्रेक करता है जिसके कारण कैल्शियम जो है ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है, उस प्रोसेस को वो सप्रेस करता है. वो सप्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली जो कैल्शियम लेवल ब्लड में रहता है वो डिक्रीज होने लगता है. एंड इट ऑल्सो
इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन्स। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है, आगे भी पहले मैंने बताया था कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है वो बोन्स ब्रेक करने में हेल्प करता है, इसीलिए जो जिसके कारण जो कैल्शियम जो रहता है वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जो रेस्पॉन्सिबल है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, तो वो उसको भी बनने में डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है। And how it works on kidney: increases excretion of calcium through urine by inhibiting the resorption from the renal tubule। तो किडनी में कैसे ये वर्क करता है, ये यूरिन के थ्रू ये अपने बॉडी से एक्सक्रिएट होने में हेल्प करता है। And on intestine it prevents the absorption of calcium from intestine into the blood। तो सेम वे जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, वैसे ही कैल्सिटोनिन क्या करता है, इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होने से इनहिबिट करता है। And on blood and phosphate level with respect to calcium, calcitonin is an antagonist to parathyroid hormone। तो जो कैल्शियम है इन रेस्पेक्ट टू कैल्शियम, कैल्सिटोनिन जो है वो एंटागोनिस्ट है, मीन्स ये क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन के अगेंस्ट ये वर्क करता है। एंड सेकेंड पॉइंट, इट हैज सिमिलर एक्शंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन विथ रेस्पेक्ट टू फॉस्फेट। तो इसके सिमिलर एक्शंस है एज विथ रेस्पेक्ट टू फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट जैसा भी वर्क करते हैं। तो इट डिक्रीजेस द ब्लड लेवल ऑफ फॉस्फेट बाय एक्टिंग ऑन बोन्स किडनीज। तो ये कैसे इसका डिक्रीज होता है, जैसे से पहले हमने पढ़ा था बोन्स में कैसे एक्ट करता है और किडनीज में कैसे एक्ट करता है। On bones, it inhibits the resorption of phosphate from the bone and stimulates the deposition of phosphate on bones। तो जैसे हमने इससे पहले वाले स्लाइड्स में देखा था कि ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट मीन्स विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन, एंड ऑस्टियोक्लास्ट मीन्स विच इनहिबिट्स द ब्रेकेज ऑफ बोन। तो सेम वे जो फॉस्फेट है वो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होने से एब्जॉर्ब नहीं होता है। And on kidney, calcitonin increases the excretion of phosphate through urine। तो सेम वे है, वैसे ही जो उससे पहले हम किडनी में पढ़े थे कि कैसे वो अपने बॉडी से एक्सक्रिएट होता है with the help of the excretion of urine। And here is the regulation of calcitonin secretion। High calcium content in plasma stimulates the calcitonin secretion through a calcium receptor in parafollicular cells। तो जब यहाँ पे कैसे रेगुलेट होता है, जब आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल, ब्लड में जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है, ऑटोमेटिकली जो पैराफॉलिकुलर सेल्स विच इज़ प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड वो स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट होके वो क्या करता है, रेस्पॉन्स करके कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। फिर वो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, उस जो कैल्शियम लेवल जो ब्लड में इंक्रीज हो रहा है उसको वो इनहिबिट करता है। थैंक यू।